नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 नई भर्ती के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो खान सर का जो प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, आपको जो एक बुक निकाला गया था 2026 के लिए, जिसमें 61 सेट था और इसमें 41 गो प्रीवियस ईयर का था और 20 गो सेट इसमें प्रैक्टिस सेट दिया था। तो 41 गो प्रीवियस ईयर तो आप लोगों को करवा दिए थे, लेकिन यह 20 गो जो है आपको छूट गया था, तो उसी सेट को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग यहाँ पर जो है तीसरा सेट इसका लगाएंगे। ठीक है, तीसरा सेट यहाँ पर है। डेली दोस्तों ये क्लास जो आपको है 8 बजे सुबह में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे दोस्तों, 1 और 2 इसमें हम आपको करवा दिए हैं, जिसका अभी छूट गया है प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जा करके उनका रिवीजन कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे तो चैनल का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 25,000 आदमी लगभग उसमें जुटा हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और A to Z PDF कंप्लीट तैयारी आपको करना है यहाँ से बेस्ट कंटेंट के साथ, और 1:30 बजे वाला क्लास को कोई मिस नहीं करेंगे और अभी से तैयारी करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कैसा रहा ये क्लास हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसमें से ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये ताशकंद समझौता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह ताशकंद समझौता जो है ये आपको 1966 ईस्वी में दोस्तों ये हुआ था, ये याद रखेंगे। जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। और ये समझौता होते ही दोस्तों क्या हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का दोस्तों जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसे दिया गया, तो ये आपको 1966 में दोस्तों जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग किए थे और ये जो है 6 वर्ष लगा था इसको पूरा जो है तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति करने में। ठीक है, तो आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी, ये बताइए। मगध के किस प्रारंभिक दोस्तों शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी, 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा बिंबिसार। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा बिंबिसार दोस्तों, यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है। ब्रह्म राक्षस यहाँ पे है। ठीक है, तो ब्रह्म राक्षस कविता के लेखक हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। गजानंद माधव मुक्तिबोध क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो ये दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से जो कंप्लीट नेतृत्व कहे तो ये हो जाएगा आपको वीर कुंवर सिंह। आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीर कुंवर सिंह दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती दोस्तों जो है संबंधित है किससे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से, यानी आंसर सी हो जाएगा। बिहार में ही नहीं बल्कि ये देश लेवल पर दोस्तों जो है किसान का नेतृत्व किया था। आंसर हमारा जो है ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भक्तमाल क्या है, भक्तमाल रचना किस जो है कवि द्वारा विरचित है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको नाभा दास। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नाभा दास दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हो जाएगा ये 1600 ईस्वी में दोस्तों, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, 1600 ईस्वी में, यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर को ये आपका हुआ था, याद रखना। अगले क्वेश्चन पाते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में।
कब किया गया था? 1815 में। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं? यानी सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय पड़ता है उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा पंजाब हिमालय। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, पंजाब हिमालय, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रबर, रबर जो है कहाँ की फसल है? तो रबर जो है कहाँ की ये फसल हो जाएगा? तो ये जो है मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, आंसर ये ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ से याद रखिए। यहाँ पर खास करके रबर, चाय, कॉफ़ी, नारियल, गन्ना, ठीक है, सिनकोना, ये सभी चीज़ों का जो है फसल यहाँ पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं दोस्तों कहाँ पर? तो ये जो उत्पन्न होते हैं दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागर में, यानी ऑप्शन जो है ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताइए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले डैश विकिरणों से जो है आपको विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो पृथ्वी की जो सुरक्षा ओजोन दोस्तों करते हैं ये परावैंगनी जो है किरणों से। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। परावैंगनी किरणों जो है हानिकारक होता है, त्वचा कैंसर तक ही आपको इससे हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? भारत में जो एंट्री मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ये अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है सर्वप्रथम। वहाँ पर जो इसको जाना जाता है दिहांग नदी के नाम से। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, दिहांग दोस्तों, यहाँ से याद रखना। इसी नदी को बांग्लादेश में जब जाता है तो इसको कहा जाता है वहाँ पे क्या? जमुना नदी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डैश पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के उपयोग में आती हैं? तो बीड़ी बनाने के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है ये तेंदू के दोस्तों जो है पत्ती का। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? ये बताइए। तो किस स्थान पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई? 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा मासिन राम दोस्तों, मेघालय में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, मासिन राम इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का जो है विवरण प्रस्तुत है? ये बताइए। किसका विवरण इसमें प्रस्तुत है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी हो जाएगा। 4 में है, याद रखना। अनुच्छेद पूछे 36 से लेकर के 51 तक, और ये जो है आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है? अनुच्छेद 4 में तो ये हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता। आंसर क्या होगा? ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए विश्व भर में जो है विश्व मानवाधिकार दिवस की जो मनाते हैं वो आपको 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? तो 20 का हमारा राइट आंसर होगा ये 8वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा? ये 8वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो ये आपको हो जाएगा महाधिवक्ता। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा, महाधिवक्ता, यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम जो पारित किया था, ये केवां संविधान संशोधन था? ये क्वेश्चन है। ये जो किया गया था दोस्तों यहाँ पर, तो 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान से प्रभावित है? तो काफ़ी हद तक दोस्तों जो है किसके संविधान से प्रभावित है? तो ये आपको जो है क्या दिया? कानून बनाने की, तो ये जापान से हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आरटीआई होता है, इन्फॉर्मेशन यानी अधिनियम जो है डैश वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2009 में। कब हो जाएगा? 2009 में। शिक्षा का ये आपको है, और शिक्षा का अधिकार अगर आपसे पूछे लागू कब हुआ, तो याद रखना ये जो है अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद याद रखना 21 के क में इनको जोड़ा भी गया है। ठीक है,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदन वाला टोटल 6 गो राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में था पहले, लेकिन जब ये आपको केंद्र शासित बनाया गया तो इसको फिर हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो है 225 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखेंगे तो ये आपको जो है ना सी भी हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में भी अभी जो है नहीं है और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश 1 हो गया, कर्नाटक 2 हो गया, उसके बाद बिहार 3, आंध्र प्रदेश 4, तेलंगाना जो है आपको हो जाएगा 5 और महाराष्ट्र जो है आपको 6। इन 6 जगहों पे दोस्तों आपको जो है, यानी ये जो है जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। ठीक है, तो वर्तमान में नहीं है जम्मू कश्मीर भी, और तमिलनाडु तो नहीं है पहले से ही। ठीक है, तो इसको यहाँ से सही कर लेंगे, दोनों आंसर इसका सही हो सकता है। दिया यहाँ पर है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति जो है समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। आंसर ये हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों यहाँ से जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, ये बताइए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। कब हो जाएगा? 1993 दोस्तों। ये 12 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दिवस मनाते हैं वो आपको 12 अक्टूबर, यानी कि इसी दिन इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश के हाथ से लिखा गया था। मूल दस्तावेज किसके हाथ से लिखा गया था, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोस्तों प्रेम बिहारी जो है नारायण रायजादा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में जो है भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिक पेंशनों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप जो है उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा दोस्तों ए। क्या होगा? HDFC बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पक्षपात का हवाला देते हुए घोषणा किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको फिलीपींस। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। प्रथम पूछ रहा है, ध्यान रखना, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी PCA कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो महिला साक्षरता दर दोस्तों सबसे कम ये हो जाएगा आप जो है राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बिहार ही आता है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में पंच तीर्थ का जो है संबंध किससे है? पंच तीर्थ का संबंध हो जाएगा दोस्तों ये सामाजिक समावेश से। सामाजिक समावेश यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है आपको 2015 में दोस्तों किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 2015 में आपको किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि माल एवं सेवाओं पर GST पर जो है संसदीय संशोधन बिल किस राज्य में सर्वप्रथम अनुमोदित किया गया था, यानी कहाँ सबसे पहले लागू किया गया? तो ये हो जाएगा असम में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती हो उस प्रकार के बागान को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये बताइए। इसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर रोपन खेती। क्या होगा? रोपन खेती यहाँ पे हो जाएगा। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि किस भारतीय जो है गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकी अस्थायी कृषि आदर्श नमूना के संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो है इक्वेटर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे 2017 हटा भी देंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। ये आपको जो है इक्वेटर पुरस्कार जो पहली बार प्रदान किया गया वो आपको जो है स्वयं शिक्षण प्रयोग जो है आपको हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। यह जो कार्यरत है ये पुणे में कार्यरत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये बताइए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। आंसर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि भारत सरकार ने 2018 में दोस्तों जो है किसे राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, तो ये हो जाएगा मोटे अनाज को किया था 2018 में। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास जो है क्या है, तो आपको जो है बैंक खाता है, तो ये हो जाएगा केरल। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सार्वजनिक दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताए जिन्हें भारत संघ द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न की दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, महारत्न की दर्जा जो आपको दिया गया था 2013 में किसको, तो ये हो जाएगा भेल और गेल को। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, भेल और गेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। आंसर नंबर ये हमारा ए हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएगा दोस्तों RN नारायण मूर्ति। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, RN नारायण मूर्ति जो यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो भारत में जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 14 सितंबर को। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, 14 सितंबर यहाँ से जो आपको याद रखना। 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, 14 दिसंबर को हम जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, और 14 जून को तो जानबे करते हैं कि रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये हो जाएगा 11 नवंबर। आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये 11 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि G20 की बैठक 2018 में दोस्तों जो है कहाँ हुई थी, ये बताना है। तो ये बैक वाला भी कभी कभी पूछ देता है, हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया अब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से, तो ये हुआ था दोस्तों जो है ब्यूनस आयर्स में हुआ था। क्या हुआ था, ब्यूनस आयर्स में हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस देश को पहले जो है सिलोन कहा जाता था, ये बताइए। तो पहले सिलोन के नाम से हम लोग जानते थे श्रीलंका को। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, ये बताइए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो जाएगा यहाँ से कौन, तो देखेंगे तो ये पवन ऊर्जा भी होगा और ये ज्वार शक्ति, यानी ये आपको ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से इसका बी इसका राइट आंसर होगा, ए और डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का जो है प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। तो किस गैस का प्रयोग होता है, इसमें अमोनिया का होता है। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि प्रथम परमाणु मॉडल इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये बताइए। तो प्रथम परमाणु मॉडल जो दिया था ये आपको जे थॉमसन ने 1903 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्षतिग्रस्त जो है CFL या फ्लोरेंस ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें दोस्तों डैश वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो ये जो होगा दोस्तों यहाँ पर ये पारा भरा होता है। आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा, यांत्रिक में, तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे कि बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए एक रफ्तार टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाया गया है। ये जो सेट होगा ये आपको इन सभी सेट से बिल्कुल अलग होगा, वो परीक्षा के जैसा होगा और हुबहू परीक्षा समझिएगा कि आप हम दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको नए पैटर्न के आधार पे होगा। कथन कारण जो भी है जैसे मिलान करने वाला, उन सभी टाइप से सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और इसमें टोटल जो है 15 टेस्ट आपको मिलेगा। इसका प्राइस ऑफर में अभी 99 रुपया चल रहा है। ठीक है, एडमिशन दोस्तों स्टार्ट है ये 8 अगस्त से। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, 8 अगस्त से। तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, तो उसको डाउनलोड करके सभी लोग इस टेस्ट सीरीज से जो है जुड़ जाएंगे। रफ्तार टेस्ट सीरीज अपना रफ्तार बनाने के लिए 100% रिजल्ट के लिए। और ये सेशन 1 है, ये सेशन बाय सेशन आपको आते रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगर ये बैच जैसे लेते हैं, ये नया बैच जैसे फाउंडेशन बैच अगर लेंगे तो ये 15 टेस्ट जो इसमें है, पहला सेशन जो है आपको फ्री में इसमें मिल जाएगा। ठीक है,
तो आज ही दोस्तों ज्वाइन कर लेंगे। ये 199 रुपया का है, 199 रुपया का दोस्तों ये बैच लेंगे तो आपको जो है पूरी में 99 रुपया का रफ्तार टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। यहाँ पर नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके एप्लीकेशन का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, बीनू एजुकेशन पॉइंट लिखेंगे तो मिल जाएगा। एडमिशन स्टार्ट है, जल्दी से इस बैच में सभी एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा उपकरण, कौन सा पदार्थ दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये होगा आपको सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के जो है रूप में परिवर्तित होता है, तो दोस्तों कह रहे हैं कि दूरी क्या होगा, यानी कि आर जो है दोनों पिंड के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा 1/r²। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि खुली वायु में कुछ दिन दोस्तों छोड़ दिए जाने पर सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती है, उनके कारण बताइए। किसका परत जम जाता है तो काला हो जाता है, ये हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन देखिए दूध जल का जमना नहीं है, चीनी का पिघलना, ये सब भौतिक है दोनों। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा निम्नलिखित ऑक्साइडों के कारण होता है, तो जो है सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम क्या कहते हैं, सीएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएनजी। कौन सी गैस इसमें प्रयुक्त रूप से होती है, मुख्य रूप से होती है, तो ये हो जाएगा आपको मीथेन। आंसर नंबर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में मिलती है वह कौन सा है, तो वह दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा जो है Br यानी ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु रहेगा ब्रोमीन हो जाएगा, पारा रहेगा तो धातु होगा वहाँ तब, ठीक है। कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो देखेंगे तो ये जो उबलता हुआ पानी है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है किससे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यहाँ पे बनाए जाने का जो प्रक्रिया है ये आपको जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। जिप्सम से जो है आपको बनाया जाता है। आंसर हमारा बी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर पीओपी सुनते होंगे, जैसे डॉक्टर सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। दिया यहाँ पर है कि जल के अणुओं की गति जब दोस्तों चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तब इसे कहा जाता है परासरण। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, यह बताइए कौन सा। साइट्रिक अम्ल इसमें से किस में होता है ये बताना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नींबू में, नींबू में हो जाएगा, इमली में हो जाएगा। इमली में तो आपको टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो ये नींबू में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और जो इमली में हो जाएगा कौन सा, तो इमली में हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद सिरका में एसिटिक अम्ल हो गया, सेब में मेलिक अम्ल होता है, ध्यान रखना। मनुष्य में जो है डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मनुष्य में सबसे लंबा भाग जो आहार नाल का ये क्षुद्रांत हो जाएगा। आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो जो है अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है ये बताइए। ये हो जाएगा हमारा स्नायु से जुड़ी होती है। दो अस्थि का मतलब दो हड्डी हो गया, हड्डी मतलब हड्डी को जब जोड़ते हैं तो लिगामेंट होता है, लिगामेंट को हिंदी में स्नायु कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक दोस्तों इसमें से कौन है, तो खोजी गई जीवाणुरोधक प्रथम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा पेनिसिलिन। आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता है हमारा ये आपको CO2 और जल। आंसर नंबर हमारा ये सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश जैसे जो है सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, तो सुने होंगे ये नाम जो आपका होता है दोस्तों यहाँ पर प्लेनेरिया। क्या होगा, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, तारा मछली, ये सभी का अगर ऐसे खंड खंड काट भी देंगे तो सभी खंड आपको लगेगा पहले जैसा जीवित हो गया। आंसर हमारा जो है ये बी हो जाएगा, एक कोशिकीय ये होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी जो होता है आपको विटामिन सी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विटामिन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है रीजनिंग की सवाल है, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है, ABCD लिख के इसका बनाएंगे। 70 का राइट आंसर आपको यहाँ से सी निकलेगा। क्या हो जाएगा, 70 का सी यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा।
इसको भी दोस्तों कह रहे हैं शब्दकोश को क्रम में सजाना है, तो इसको क्रम में सजाएंगे तो ये हमारा राइट आंसर जो होगा ये आपको बी निकल जाएगा। कह रहा है कि अंतिम से ठीक पहले आपको, तो बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि अगला पद क्या होगा, तो PQOPQRS आर होगा वहाँ पे, है ना। 5 6 7 8 होगा, तो R8 वाला देख लीजिए कौन सा है, तो R8 वाला यहाँ से C दिख रहा है, क्लियर रूप से C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो है ये 8 अंकों की वाली संख्या है जो आपको 3 से विभाजित करना है। तो 3 से विभाजित करने के लिए इसको क्या करना है, तो 3 का गुणनखंड होना चाहिए, तो इसके जगह पर रख दीजिए मान, सबको जोड़ के देखिए तो जो गुणनखंड पूर्ण जाएगा वो आंसर निकल जाएगा। तब कह रहा है कि x गुना y का न्यूनतम है, जो x y का मान होगा दोनों गुना करके निकालिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एक 2 होता है, एक 1 होता है, तो 2 गुना 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि इसका जो है रूट निकालिए कितना निकलेगा, तो इसका रूट यहाँ से दोस्तों जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट जो है a हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है इसका यहाँ जो सॉल्यूशन करेंगे, जैसे ऊपर में AQ हो जाएगा माइनस BQ बटे जो है क्या होता है जो है फार्मूला इसका क्या होता है, जैसे AQ माइनस BQ का फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, तो जो है A प्लस आपका क्या हो जाएगा, A माइनस होता है ना, A माइनस आपको B हो जाएगा, ठीक है, और इंटू A² प्लस जो है XY AY, तो A मैंने अगर B रखे हैं तो AB प्लस आपको BA²। उसी प्रकार से नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये उस प्रकार से सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट फार्मूला पे ही कर लेना है। राइट आंसर ये 110 200 निकल जाता है, ठीक है, 110 यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ऊपर में जो आपको होगा वो आपको माइनस वाला होगा, तो यानी A माइनस B हो जाएगा तब, ठीक है। तो A माइनस B हो जाएगा, A² प्लस जो है AB प्लस BA², और नीचे में देखिए यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये आपको कट जाएगा नीचे वाला, बचेगा A माइनस B, तो यानी 183 माइनस 73 करिए 110 आपको निकल जाएगा। दिया यहाँ पर कि A का वेतन B से 20 कम है, तो B का, तो 20 कम है तो 20 पहले लिखेंगे, 20 गुना 100, कितना कम है 20, तो यानी 80 होगा, बट्टे 80 कर दीजिए, राइट आंसर अब आप इसको काट देंगे तो निकल जाएगा 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अरुण ने जो है 25 रुपया में 8 की दर से केला और 20 रुपया में जो है 6 की दर से बेच दिया, खरीदा 8 की दर से, बेचा 6 की दर से, और तो कह रहा है लाभ और प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या बताए थे, बट्टे में ही आपको मैंने कहा था कि जो है निकाल लेना है अनुपात, ठीक है, और फिर इसको देख लेना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पे तो क्लियर है लाभ और हानि नहीं किया है, तो यहाँ पे लाभ होता है हालांकि, तो निकालेंगे तो आपको 6.2/3 निकल जाएगा, ठीक है, लाभ में। आंसर हमारा ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको बनाएंगे सभी लोग, छूट वाला सवाल है, छूट जो है आराम से यह बन जाएगा आप लोगों को, आंसर ये हमारा डी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है कि एज प्रॉब्लम से सवाल है, इन दोनों का योग इतना है, तो फिर यहाँ से निकालिए 8 वर्ष बाद, तो 9 तिया 27 3 15 हो गया, फिर 12 हो गया, प्लस 8 8 दोनों में जोड़ के निकाल दीजिए। राइट आंसर जो निकलेगा ये 23 और 20 आपको निकल जाएगा, 23:20, ऑप्शन नंबर ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिए गए आंकड़ा में माध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले माध्यिका के लिए आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिख के n/2वां पद क्या हो जाएगा माध्यिका, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये 21 निकल जाता है, तो 21 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये होगा हमारा दोस्तों बी, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर 82 क्वेश्चन जो है, एक शब्द चुनने के लिए, जो डर के बल चलता हो उसे क्या कहेंगे, तो ये कहलाता है डरग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपलाभ, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद उर्वशी जो है नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम चुने, तो ये जो नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि मधुशाला नामक साहित्यिक कृति की रचना किसने किया, तो मधुशाला के लेखक कौन है, ये आपको हरिवंश राय बच्चन, आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मावत नामक जो है साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम चुने, पद्मावत के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों कौन सा, तो ये होगा आपको मलिक मोहम्मद जायसी, यानी जायसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये दोनों जो है आपको जो है लिखी जाती है दोस्तों शारदा लिपि में, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, शारदा यहाँ से इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम चुने। सूरसागर के लेखक है सूरदास, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह में क्या होगा यहाँ पे देखेंगे तो आई होप टू फिनिश द वर्क डैश, तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा 89 का दोस्तों, तो ये हमारा सी हो जाएगा बाय। ठीक है, अगला यहाँ पे है फिर से खाली जगह में भरिए क्या होगा, तो खाली जगह में इसमें भरेंगे तो ये हमारा जो है सी निकल जाएगा। उसके बाद 90 का देखेंगे, दिया है कि फॉलोइंग द क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस इसके लिए चुनना है कॉन्डेम के लिए, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए, ब्लेम, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है खाली जगह में फिर से क्या होगा, तो खाली जगह में यहाँ पे स्मार्टर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बेस्ट मीनिंग, फिर से आपको चुनने के लिए बेस्ट एक्सप्रेस, तो दिया है किल द स्नेक, तो राइट आंसर यहाँ से होगा आपको बी, लेट द किल्ड स्नेक बी किल्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, तो राइट आंसर इसका हमारा बी हो जाएगा, लेट ऑल द डोर बी क्लोज्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फिर से दिया है दोस्तों यहाँ पे, ही सेड यू मस्ट नॉट स्पीक टू एनी वन, तो इसको अगर करेंगे 95 का, तो ये हमारा राइट आंसर ए हो जाता है, ही सेड दैट मस्ट नॉट स्पीक टू एनी वन। ठीक है, अगला यहाँ पे चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग सेंटेंस विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट आंसर जो इसका होगा क्या कहा जाएगा 96 का, तो ये होगा ए, ग्रेटिस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। चौपाल कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ये हस्तशिल्प परंपरा और उद्यमिता को दोस्तों बढ़ावा देना, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, ये बताइए, तो ये कब दिया गया, तो ये हो जाएगा आपको 2001 में, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चंबल वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से कौन सी जीव पाए जाते हैं, तो इसमें जो पाया जाता है दोस्तों आपको बी घड़ियाल, मंगर और डल्फिन, आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट विलेज में कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी है, यह दोस्तों जो हो जाएगा आपको जो है बायोगैस प्लांट और कंपोजिस्टिंग, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है जो खान सर का 61 सेट वाला बुक है, जिसमें 20 को प्रैक्टिस सेट दिया है और 41 को PYQ तो आपको करवा दिए हैं, तो इसमें यह तीसरा सेट था। ठीक है, कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके थोड़ा बताएंगे सभी लोग, और कितना स्कोर आया ये भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, 2-3 करंट इसमें थोड़ा पुराना था, तो नेक्स्ट सेट से इसमें जो है इसको अपडेट हम करके वो करंट को तब जो है आपको देंगे बनाने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।